स्टोरी अगर अच्छी स्टोरी लगी तो लाइक करें और नहीं लगी तो प्लीज़ बुरे कमेंट मत करना, ठीक है। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो जान भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम लगता दिल मेरा तोड़ना, लगता दिल मेरा तोड़ना। ये कितनी सुंदर लड़की है, इसकी आवाज भी इसकी तरह बहुत प्यारी लग रही है। वाह, ये लड़का कौन है जो मुझे एक नजर से देखे जा रहा है? मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। वाह, सो लुकिंग सो गॉर्जियस, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। जंगकुक ब्लैक कपड़े में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। जैसे तेने उसको देखा, उसने एक प्यारी सी स्माइल उसे दी। यार, ये लड़का मुझे कब से देखे जा रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे यहाँ कितना मजा आ रहा है। मुझे और ड्रिंक चाहिए, 1 मोर प्लीज। आर्मी शुगा खड़ा होकर जंगकुक को और पीने के लिए मना करता है। अब और ड्रिंक नहीं, अब बहुत पी ली तुमने, चलो अब घर चलते हैं। अब घर जाके करना है क्या? वो खड़ूसवा मेरी परवाह नहीं करता बिल्कुल। मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। भाई तो अपने बाप को है ना खड़ूस मत बोलेगा, अगर उसने कभी सुन लिया तो तेरी खैर नहीं, ठीक है। आर्मी, आपको पता है यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल इवेंट चल रहा है, इसलिए आपको आवाज़ आ रही होगी। आपको बीच में डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी आर्मी। डैड को पैसे कमाने से फुर्सत हो तभी तो मेरी परवाह करेंगे ना। आर्मी जंगकुक टेक की ओर बढ़ने लगा। तुम इतने मेरे करीब क्यों आ गए? तो रहो मुझसे। वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये क्या किया तुमने, बदतमीज आदमी। आर्मी जंगकुक की हरकतों से पड़ती है। उस लड़के के सर्कस से मेरी सारी लाइफ बर्बाद होगी। मुझे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलेगी। अब मैं क्या करूँगी? ओह गॉड, उस लड़के ने क्या किया मेरे साथ में? मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही है। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किस करने की, और मैं उसको रोक भी नहीं पाई अपने करीब आने से। अब मैं क्या करूँगी? अब ये होटल का मैनेजर मुझे जॉब से भी निकाल देगा और मेरी सारी इमेज इस मीडिया के सामने बेकार हो चुकी है। अब मैं क्या करूँ? अब भगवान, ये सब उस लड़के के कारण हुआ है। आर्मी शुगा देखिए से कहता है कि तुमने उस लड़के के साथ क्या किया? तुमने उस लड़के की लाइफ बर्बाद कर दी। इस यहाँ पर कोई सीन क्रिएट हो इससे पहले यहाँ से चल, नहीं तो मीडिया यहाँ पर किसी भी वक्त आ सकती है और तेरी डैड के सामने खैर नहीं। आर्मी जे के पूरी नशे की हालत में था और शुगा उसे ले जाता है घर पर। आर्मी नेक्स्ट मॉर्निंग जे होप ते को अपने कैबिन में बुलाता है। सर, आपको भी पता है कि मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी। उसने किया है जो सब उस लड़की ने किया है, और आप मुझे बिना बात जाने जॉब से नहीं निकाल सकते। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, पर कल रात ये सब देखने के बाद हमारे होटल की बहुत बदनामी होगी, इसलिए तुम्हें होटल से दूर रहना चाहिए। मैं तुम्हें ये एडवाइस दूंगा कि तुम इस होटल से और इस मैटर से दूर रहो। ये होटल और तुम्हारे लिए दोनों के लिए अच्छा है। ये सब उसी लड़के के कारण हुआ, मुझे जो छोड़नी पड़ी।
आर्मी, आपको स्टोरी जानने के लिए स्टोरी पूरी देखनी होगी, क्योंकि स्टोरी थोड़ी यूनिक है और अलग है। और आर्मी सॉरी, क्योंकि स्टोरी थोड़ी छोटी बनाई है, क्योंकि मेरे थोड़े एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है उस आवाज़ देने के लिए। कुछ लोग उसे देखकर उस बात की सवाली बात करने लगते हैं, जैसे ते देखकर घबरा जाती है और सोचने लगती है उसी बात को और रोने लगती है और वो भाग जाती है वहाँ से अपने मुँह को छुपा कर के। कुछ मीडिया वाले ते के पीछे पड़ जाते हैं और बोलने लगते हैं आपने उसी लड़के इसके साथ किस क्यों किया, क्योंकि वो कोरिया का फेमस और रिच बॉय है और उसकी लड़कियां दीवानी है और कोरिया की सारी लड़कियां उससे शादी करने के लिए मरी जाती हैं, जिससे ते और घबरा जाती है ये सब बातें सुनकर और रोने लगती है। हाँ, मैं क्या करूँ, उसने मेरे बर्बाद कर दिया। जेके के चक्कर में ते फंस जाती है और मीडिया उससे तरह तरह के सवाल करने लगती है कि ये उस रात तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ था, और उससे पूछते कहीं तुम्हारा वो भी है तो नहीं जंगकुक। आर्मी, अब देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। हेलो, जे-होप उस लड़की को इस होटल से और इस मैटर से दोनों से दूर रखना, ध्यान रखना कि ये बात कंपनी के बाहर नहीं फैले। होटल में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फौरन इन्फॉर्म करो। आर्मी आर्यन बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने अपने एक नौकर से कहा कि जंगकुक को बुला कर लाओ। लीसा, जी सर। जंगकुक को बुला कर लाओ। आपने बुलाया? कल रात बहुत देर सुहा के साथ एक पार्टी में था। तो वो लड़की कौन थी जिससे होटल की बदनामी हुई? उससे कहता है, जंगकुक से कहता है कि तुम्हारी खबर पूरे न्यूज़पेपर में छप चुकी है और पूरा होटल में भी फैल चुकी है। अगर तुम्हारी वजह से मेरी इमेज खराब हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। आर्मी, अब देखते हैं जंगकुक अपने डैड से क्या बोलता है। अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने में क्या प्रॉब्लम है? वो मीडिया के सामने कुछ भी नहीं बोली। ट्रस्ट मी डैड, हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं डैड। मैंने अभी होटल की न्यूज़ तो देखी ना, उसने कुछ भी नहीं बोला, वो बहुत अच्छी है। देखते हैं वो क्या करती है। आर्मी आर्यन को ये बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। डैड, मैं उस लड़की को बहुत पसंद करता हूँ ऐश्वर्य। अच्छा ऐसा है तो फिर ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जंगकुक की बातों को सुनकर आर्यन शॉक होता है। मैंने अपने बिजनेस पार्टनर और रजिस्ट्रेशन के लिए गेट टुगेदर पार्टी रखी, जिसमें उस लड़की को भी बनाना होगा तुम्हें, जिसमें मैं तुम्हारी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करूँगा और वहाँ मैं ये भी बता दूँगा ये मेरी बेटी की गर्लफ्रेंड है और इसी से शादी होगी। आप ये क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? अगर वो पार्टी में नहीं आई तो फिर अपन क्या करेंगे? वो तुमसे प्यार करती है ना, तो पार्टी में क्यों नहीं आएगी? ठीक है, अगर वो एक हफ्ते बाद भी इस घर में पार्टी में नहीं आई तो तैयार रहना इस घर से बाहर जाने के लिए। अगर तुम्हारी माँ इस कैसी के बीच में आई तो मैं तुम्हारी शादी किसी और से भी करा दूंगा। अब तुम देख लो क्या करना है। माय डिसीजन फाइनल। नो डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो तुम्हारा, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, क्या नहीं, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। आर्मी फिर आर्यन जंगकुक को इग्नोर करके स्टेशन को चला जाता है। इस घर में रहना ही कौन चाहता है? मैं सिर्फ अपनी मॉम की वजह से रुका हूँ। मैं अपनी मॉम को बहुत प्यार करता हूँ, नहीं तो मैं कब का घर छोड़कर चला जाता। आर्मी, आई होप आपको ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि मेरे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए गुड बाय आर्मी।